हाँ तो दोस्तों, मैं आरआरबी ग्रुप डी में जो है से जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, मैं उसके लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में हज़ारों नहीं लाखों बार पूछे गए हैं। तो इसका भी ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है, इसका भी आपकी परीक्षा में आने का 100% से 100% चांस है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं आप लोग के लिए जो 20 प्रश्न लाया हूँ, यह ज़्यादातर परीक्षाओं में यानी जितनी भी बार आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा हुई है उसमें यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आशा करूंगा या मैं 100% गारंटी के साथ भी कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न जो हैं जो आपकी परीक्षा में आने का 100% चांस रखते हैं। जिसमें हम लोग यहाँ पर सामान्य विज्ञान साइंस में 1 से 5 तक देखते हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है पानी का क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज़्यादातर बार परीक्षा यानी ज़्यादातर पेपर में आया है। तो आप लोग इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बी वाला स्कारवी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है। तो कह रहा है ए वाला ऑप्शन कह रहा है हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सी वाला विकल्प H2O यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है लगभग। तो यहाँ पर हमारा 343 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ए वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बी में आएंगे तो यहाँ पर मैथमेटिक दिया गया है। जिसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 25% का 1/4 क्या होगा। तो 1/16 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो कह रहा है यदि कोई वस्तु 2400 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर 25% यहाँ पर हमारा बी वाला सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 3:4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। तो 4:3 व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो आप लोग इसको भी उल्टा कर दीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 9 कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुआ 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन जो कि 120 किलोमीटर दिया गया, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अब प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा बी वाला 64 सेंटीमीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो कि हमारा जीके कहलाता है, हम लोग इस पर आ गए हैं। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1853 ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 12वां कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर 26 नवंबर यहाँ पर ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर हमारा जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 14 कह रहा है ताजमहल किसने बनवाया था। तो बी वाला विकल्प शाहजहां यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो गंगोत्री यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कॉमन सेंस के से भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्न यहाँ पर भाग डी कह रहा है यानी यहाँ पर हमारा उपखंड यहाँ पर डी कह रहा है 16 कह रहा है यदि कैट बराबर 24 तो डॉग बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 26 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 17वां कह रहा है इस श्रृंखला को पूरा करिए। तो यहाँ पर हमारा 32 वाला सही उत्तर हो जाएगा जिसमें हमारा 2 से गुणा होते जा रहा है। उसके बाद प्रश्न संख्या 18वां कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में है। तो यहाँ पर हमारा पूर्व यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आराम से देख सकते हैं पेपर चार्ट में। उसके बाद लोग देखते हैं कि 19 कह रहा है पंखानुपात हवा बल्ब अनुपात रोशनी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहा है यदि सभी संख्याएँ उलट दी जाएँ तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमारा 987 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यार आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक करना मत ही भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोग के यहाँ पर फ्यूचर में भी ऐसा ही यहाँ पर कंटेंट लाने वाला हूँ। और मैं आप लोग को अपने चैनल पर 6 से 12 तक के सभी मॉडल पेपर हल कराऊंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर भी और टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर डेली डोज मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से शेयर करिए। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।